राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश। पितामह भीष्म ने दान धर्म का निरूपण किया कि महाराज अब तुम राजा बनने वाले हो, इसलिए राजा को दान ही होना चाहिए, दान देना चाहिए है? इसीलिए तो कहा है कि तन पवित्र सेवा कीजिए, धन पवित्र कर दान। तन कब पवित्र होगा? भगवान के मंदिर में भगवान की कथा में सेवा करने से। और धन कब पवित्र होगा अंशुल जी? ऐसे सत्कार्यों में लग जाए तब, हाँ तब पवित्र होगा। सीधा लिखा है तन पवित्र, शरीर भगवान की सेवा, मंदिर जाना, तन पवित्र सेवा कीजिए और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होय त्रिविधि कल्याण। इसलिए जीव का जब कल्याण होगा, दान धर्म का निरूपण किया सुंदर पितामह भीष्म ने पांडवों के लिए, और राज धर्म का निरूपण किया। राजा को प्रजा का रक्षक होना चाहिए, प्रजा का पालन सही ढंग से करना चाहिए, हाँ प्रजा की बात को सुनना चाहिए। राज धर्मान, और राजा को विशेष बात कही पितामह भीष्म ने कि राजा को पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। जब इतना कहा कि पाप होते नहीं देखना चाहिए, बंधु तो द्रौपदी खड़ी हुई थी पास में, सो हंस गई। क्या हंस गई द्रौपदी? बोले वाह आज कैसा जो है उपदेश कर रहे हैं। और उस समय जिस समय दुष्ट दुशासन मेरे साड़ी को खींच रहा था, तो आप भी तो बैठे थे महाराज जी, आप भी तो थे उस सभा में। दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था, मेरी साड़ी को खींच रहा था, उस समय आप भी बैठे थे, आप बैठे थे। एक बार कह दिए होते तो क्या दुर्योधन में सामर्थ्य थी? हमारे साड़ी के पल्लू को भी छू जाता है, स्पर्श कर पाता। और आज उपदेश कर रहे हो कि पाप होते हुए भी राजा को नहीं देखना चाहिए, हाँ? वो तो मेरे प्रभु ने कृपा की है। जब हमने पुकारा कन्हैया को, कृष्ण को, हा कृष्ण द्वारिका वासी क्वासी यादव नंदन इमाम अवस्थाम संप्राप्तम किन्नु माम रक्षसी। बंधुओं, द्रौपदी कहती है पितामह भीष्म, दादा एक बार आप कह दिए होते तो ऐसा अनर्थ नहीं होता। भरी सभा में है और मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस सभा में तो आप भी बैठे थे। उस सभा में किसी की मजाल नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। पांडे जी कोई बॉडी को टच भी कर जाता, साड़ी के पल्लू को किसी में हिम्मत नहीं थी। एक बार कह दिए होते है? लेकिन वो तो मेरा कृष्ण था, उसने हमारे ऊपर कृपा की। जब पुकारा और द्रौपदी के करुण क्रंदन को सुना, आहा बड़ा अच्छा शब्द, बड़ा प्यारा। हे बनबारी गिरबरधारी